नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने राहु के बारे में बात की थी। आज हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे और इसी पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य अमित जी। तो मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्ते आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। तो आज आप केतु के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? सभी ग्रहों की तरह केतु भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। केतु को सही रखना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी ग्रहों को सही रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो केतु है हमारे शरीर के अंदर मुख्य तौर पर रीढ़ की हड्डी है और केतु से हम अपने जीवन की यात्राएं भी देखते हैं, चाहे वो छोटी यात्राएं हों चाहे वो बड़ी यात्राएं हों। हमारे शरीर के अंदर कमर, कान और जो हमारे जोड़ हैं ये सभी केतु के ही माने गए हैं और पेशाब से संबंधित सभी रोग ये भी केतु से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानकर ये पता चलता है कि केतु हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। अब इन्हीं जो बातें मैंने आपको बताई, इन्हीं पे थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव देंगी। जैसा मैंने बताया, केतु हमारी कमर है, केतु हमारे कान हैं। तो जो हमारी कमर है और कमर के अंदर पूरी जो पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो रुचि जी बिस्तर से उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात। हाँ, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है केतु हमारे लिए, इसको ठीक रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमने सुना होगा जीवन में, हम बच्चों को अक्सर कहते हैं या दोस्तों को कहते हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चा सुन नहीं पा रहा, इसका मतलब ये होता है कि उसका ध्यान कहीं और है, वो हमारी बात पे गौर नहीं कर रहा। तो ये जो ध्यान लगा करके सुनना होता है और समझना होता है, ये भी केतु की ही वजह से होता है। अगर केतु खराब होगा तो बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, वो सुनेगा नहीं। दोनों ही चीज़ें हैं। हमारे कानों में जो स्मरण सुनने की शक्ति है ये भी केतु की है और ध्यान लगा करके सुनना ये भी केतु का है। अगर केतु खराब करेंगे हम अपना, या कुंडली में किसी भी तरीके से केतु खराब होगा तो ये कमी हमारे अंदर होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं। तो जैसे जैसे हमने देखा है उम्र बढ़ती है या किसी भी प्रकार की मान लो कोई बीमारी आ जाए, लंबा अगर बुखार भी हो जाए, तो हमने देखा है कि जोड़ों में दर्द रह जाता है, वो बड़ी मुश्किल से जाता है। तो दोस्तों, ये जो जोड़ों का दर्द है ये भी केतु खराब होने से ही आता है। पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं, हमने देखा है कुछ बच्चे 6 साल, 7 साल, इवन 10-10 साल तक जो है बेड पे जो है शुशु वगैरह कर दिया करते हैं। तो ये भी जब केतु खराब होगा तभी ऐसा संभव है, तभी ऐसा होता है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि केतु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। अब हमने सुना है, सब ने सुना होगा शायद, अगर नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूँ, केतु हमारा मोक्ष का भी कारक है। केतु एक प्यास भी है। अगर केतु हमारी कुंडली में जिस भी खाने में बैठ जाए, उस खाने से, उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति के अंदर पाने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, केतु अगर किसी का प्रोफेशन हाउस में बैठा है तो प्रोफेशन से रिलेटेड जो वो है उसकी इच्छा रहती है कि मैं और आगे जाऊँ और आगे जाऊँ, उसकी प्यास प्रोफेशन से रिलेटेड हमेशा बढ़ जाती है। अगर 8th हाउस में आ जाए, ऐसे भावों में आ जाए, तो वो गुप्त विद्या को लेकर के बड़ा प्यासा होता है जीवन में। कभी तंत्र में जाता है, कभी इस तरह के ओकुल्ट फील्ड में जाता है। तो ये केतु का एक अच्छा पक्ष है। केतु प्यास है, वो हमें ज्ञान भी देता है। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति का चेला भी माना गया है। केतु हमारे पाँव हैं, इसी से संबंधित सारी यात्राएं होती हैं। अभी मैंने बताया जितनी भी यात्राएं हैं वो केतु की हैं। केतु अच्छा होगा तो लोग देश विदेश की यात्राएं करेंगे। और जो हमारा पुत्र होता है वो भी केतु का कारक है। इसका मतलब ये है कि अगर केतु हमारा खराब होगा तो पुत्र संतान होने में भी हमें तकलीफ आती है। और जैसे मैं हर बार वास्तु के ऊपर भी कुछ चर्चा करता हूँ, तो वास्तु के अंदर जो केतु है वो है हमारा फर्नीचर।
घर के अंदर जैसे बेड है, चेयर है, ये सारी चीज़ें जो है वो केतु के अंडर आती हैं। अगर केतु को अच्छा रखना है तो अपने घर के फर्नीचर को, चेयर को, कुर्सी को, बेड को हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। हमने देखा है कई बार बेड का कुछ पार्ट टूट जाता है तो लोग उसे वैसे ही चलने देते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, ऐसा करने से जो है केतु आपका खराब होगा। तो ये मैंने कुछ बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि जीवन में आप इन बातों को सुन करके और समझ करके फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आचार्य जी, इसके बारे में और बताइए, हमारे दर्शक और जानना चाहते हैं इसके बारे में। इसमें मैं कुछ बातें और बता देता हूँ जिसे आम आदमी सुन करके इसका लाभ ले सकता है। केतु जो है हमारे घर के अंदर ही जितनी भी पाइपलाइन होती है, हमने देखा होगा घरों के अंदर टूटियाँ अक्सर लीक हो जाती हैं। तो जो पानी है वो तो है देखो चंद्रमा का, लेकिन अगर टूटियाँ धीरे धीरे लीक करती हैं, पाइप के अंदर कोई टूट फूट हो जाती है, तो यहाँ पे केतु का असर चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से रिलेटेड सारी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इस केतु को भी ठीक करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर घर का मेन फ्रंट के आसपास का जो फर्श है वो भी हमारा केतु से रिलेटेड होता है, तो घर का जो मुख्य द्वार है उसके पास का फर्श हमें हमेशा साफ़ सुथरा ठीक रखना चाहिए। उसके ऊपर जो है गंदा जो पानी है, जैसे हमने देखा है कि कपड़े वपड़े धो करके जो पानी बचता है उसको हमने देखा है गृहिणियाँ जो है ऐसे ही फर्श पे डाल दिया करती हैं। तो उसको भी अगर हम डालेंगे तो ये राहु केतु का यहाँ पे मिलन हो जाता है और फिर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं। और केतु क्या है? केतु जो है फ्लैग है, झंडा है। केतु अगर हम नॉर्मली कोई भी व्यक्ति, अगर पहले हमने देखा था कि बुज़ुर्ग लोग जो है हर साल अपने बच्चों से मंदिर के अंदर जो है झंडा लगवाया करते थे, या हमने देखा था लोग अपने घरों पे भी झंडा लगाया करते थे। अब ये धीरे धीरे ये प्रथाएं जो है ख़त्म होती जा रही हैं। मगर दोस्तों, अगर हम हर साल बिना किसी ज्योतिषी से पूछे, विद्वान का से सलाह लिए एक झंडा मंदिर में लगा दें तो इससे हमारा जो केतु है वो अच्छा हो जाता है और वो हमारे द्वारा लगाया हुआ झंडा जितना भी लहराएगा उतना हमारा प्रोफेशन, उतना हमारा नाम ऊंचा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर साल एक झंडा जो है या तो मंदिर में या अपने घर में लगाना चाहिए। और इसके लिए अगर हम घर पे लगा रहे हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए कि किस दिशा में झंडा लगाने से जो है हमें अधिक लाभ होगा। और हमने देखा है कि हमारे जीवन में कार्य जो है बनते बनते लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं, तो ये काम भी केतु का होता है। जैसे खास तौर पर मैंने देखा है कि शादी की बात चल रही है किसी बेटी की या बेटे की, सब कुछ हो गया, दोनों तरफ मिठाइयाँ भी बट गई, लेकिन ऐन समय पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। अब वो क्या हुआ, या तो किसी पड़ोसी ने उसके बारे में कुछ बता दिया या उनको कहीं से भी कुछ पता चला। तो किसी भी कारणवश अगर बार बार शादी का रुक जाना, टूट जाना, या मान लो किसी की कोई फैक्ट्री है या किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय कोई करता है, उसने अपने फैक्ट्री के अंदर बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, उसको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग बना करके पैक करके उसको भेज दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, उसका बिल भी रिसीव हो गया, उन्होंने वो रिसीव करके वहाँ पे रख भी लिया। लेकिन जब 10 या 20 दिन के बाद पेमेंट की बारी आई, पेमेंट लेने की बारी आई और ये पेमेंट लेने के लिए गया, फिर उन्होंने वहाँ पे वो उसका जो भी प्रोडक्ट था वो चेक किया, उसमें कुछ कमी आ गई। तो ये सब बातें हैं जो केतु के खराब होने से होती हैं। किसी भी प्रकार का अगर हमारे घर में काम रुक रहा है तो वो भी केतु खराब की निशानी है। आचार्य जी, हमें ये तो पता लग गया कि केतु की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, अब उसको ठीक करने के कुछ उपाय भी होंगे, वो भी बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही कुछ उपाय दिए जाएं जिसे प्रत्येक सुनने वाला सदस्य जो है कर सके। और इसमें केतु के लिए कुछ बातें मैं बताता हूँ कि जैसे एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हम प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के आसपास एक झंडा लेकर, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये झंडा तिकोना होना चाहिए और अगर इस पे चारों तरफ में गोल्डन गोटा लगा हो तो ये सबसे अच्छा है। और ये हो किसी भी देवता का सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हनुमान जी का हो या श्याम बाबा का हो, बस तिकोना हो और उस पर गोल्डन जो है
गोटा लगा होना चाहिए। एक तो ये उपाय है। कुछ टाइमिंग्स भी हैं इसकी कि मतलब कभी सुबह, भी दोपहर? आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपने टाइमिंग का पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर रविवार को कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी वक्त किसी भी दिन आप इसे करेंगे तो लाभ ही होगा। दूसरा उपाय है जो हर व्यक्ति हर शहर में कर सकता है, वो क्या है कि कुत्तों की सेवा। क्योंकि केतु, जैसे मैंने बताया था, हमारा पुत्र भी है और केतु जो है कुत्ता भी है। तो कुत्ते को अगर हम अपने जो भोजन का हिस्सा दें या किसी भी प्रकार से बिस्कुट, दूध वगैरह उसकी हम सेवा करते रहें तो केतु निश्चित तौर पर जो है अच्छे लाभ देता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पुराने जो है समय में प्रत्येक बुजुर्ग जैसे ही उनके घर में बच्चे होते थे तो कुछ समय के बाद नाक और कान बींद दिया जाता था, वो चाहे पुत्र का हो या पुत्री का। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में ये प्रथा अभी भी जीवित है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, कानों में अगर सोना डाल दिया जाए बच्चों के तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है केतु का। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि केसर का तिलक हम अपने कानों में इधर पिछली तरफ लगाएं तो ये भी उतना ही लाभ देगा जितना सोना पहनने से हमें लाभ होगा। और इसके साथ दो बातें मैं आपको चलते चलते वास्तु से रिलेटेड भी बता देता हूँ कि क्या करें। हमने देखा है कि पहले समय में ना प्रत्येक गृहिणी रोटी बनाते समय चकले का इस्तेमाल किया करती थी। आजकल हम जब वास्तु करने जाते हैं तो मैंने देखा है कि लोगों के घरों में ना चकला ही नहीं होता, वो एक स्लैब है, उसी के ऊपर रोटी बना लेते हैं। तो इससे भी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे घर के सभी बच्चों का केतु धीरे धीरे खराब हो जाता है। और देखो, कारण तो बहुत हैं, लेकिन ये भी एक कारण है कि आज के समय में जो है मेल चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कारण सिर्फ ये है, कारण इसके और भी हैं। उसके लिए तो हमें अपना पूरा कुंडली का और वास्तु का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, मगर उनमें से एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जब चकले पे रोटी बनती है तो वो केतु बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? इसके पीछे का मैं कारण भी बता देता हूँ आप सबको। जो 3 पाँव हैं चकले के, केतु के भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग 3 ही पाँव माने गए हैं। ठीक है, तो हमारे चकले के अंदर एक बात और हो गई, ऐसे भी चकले देखे हैं हमने जो खाली फ्लैट पत्थर के होते हैं, तो वो भी काम नहीं करेंगे। चकला ऐसा हो जिसके 3 पाँव हों, तो वो चकला हम यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर केतु सबका अच्छा होगा। और हमने देखा होगा पहले जो गृहिणियां हैं अपने पाँव के अंगूठे में कुछ बछुए, चांदी के छल्ले वगैरह पहना करती थी। ठीक है, वो भी ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, जिसका केतु खराब है, अगर वो अपने पाँव के अंगूठों के अंदर चांदी का छल्ला पहने जिसमें जोड़ हो, गैप हो थोड़ा, तो उससे जो है धीरे धीरे केतु अच्छा हो जाता है। और कभी कभी दूध मंदिर में देना, इससे भी जो है केतु जो है बली होते हैं और वो ठीक होते हैं और हमारे जीवन में केतु से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मंगल हमारा भाई होता है, तो केतु का भी कोई लिंक है, मतलब कोई रिश्तेदार या हमारे घर में कोई ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि परमात्मा इतना दयालु है कि प्रत्येक ग्रह से संबंधित रिश्तेदार उन्होंने हमारे घर में ही हमें दिए हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर हम अपने इन रिश्तेदारों से ही रिश्ते अच्छे रखें तो हमें फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो ऐसे ही केतु के संबंधित जो रिश्तेदार हैं, एक तो मैंने इसी वीडियो में जिक्र किया है कि वो है हमारा पुत्र, जो हमारी संतान है वो है केतु। अब दूसरा एक रिश्तेदार है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है शादी के बाद जो हमारा साला होता है, वो भी केतु है। और जो हमारे बहनोई होते हैं वो भी केतु हैं। तो अगर इन 2 रिश्तों से भी हम जो है आपस में मतभेद नहीं रखेंगे और इनको जो है मान सम्मान देते रहेंगे तो केतु हमारा दिन प्रतिदिन तरक्की करवाएगा हमें और वो अच्छा होता चला जाएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो दर्शकों,
आज हमने आचार्य जी से ये जाना कि हम अपना केतु कैसे ठीक रखें और उसके कुछ उपाय। अगर आप भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।